हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो है आज के मॉडर्न वर्क प्लेस का सुन्नापन, या जिसे हम नमनेस कहते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बस रोज मशीन की तरह काम पर जा रहे हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ एकदम खाली सा है? आज हम इसी प्रॉब्लम को समझेंगे और उन साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे जो सच में एक खुशहाल और फुलफिलिंग करियर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या ये 9 से 5 की जॉब वाकई कोई सोने का पिंजरा है? इसे अमित की कहानी से समझते हैं। अमित 26 साल का है, आईटी में काम करता है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा लाइफ एकदम सेट है, 12 लाख का पैकेज है, लिंक्डइन पर अचीवमेंट वाली चमकदार पोस्ट्स हैं, लेकिन अंदर से वो एक ऐसे रूटीन में फंसा हुआ है जो कभी खत्म ही नहीं होता। उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं है जो ऐसा फील कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम समस्या की जड़ से लेकर उसके साइंटिफिक समाधान तक जाएंगे। पहले हम इस मिडिल क्लास के पिंजरे को अच्छे से समझेंगे, फिर वो जो अपना पैशन ढूंढो वाला मिथक है ना, उसे तोड़ेंगे। उसके बाद फ्लो और ग्रिट जैसी कमाल की साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे 3E फॉर्मूला, जो इस पिंजरे से बाहर निकलने का एकदम प्रैक्टिकल तरीका है। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मिडिल क्लास का पिंजरा और रूटीन से आज़ादी। आखिर ये पिंजरा है क्या और कितने लोग इसमें फंसे हैं? चलिए इसका डेटा देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2024 का गैलप सर्वे। ये लिटरली चौंकाने वाला है। 77% लोग, मतलब दुनिया भर में 77% लोग अपने काम से खुश नहीं हैं, या बस नाम के लिए काम कर रहे हैं, जिसे आजकल क्वाइट क्विटिंग कहा जाता है। सोचिए, सिर्फ 23% लोग ही सच में अपने काम को लेकर एक्साइटेड हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी पर्सनल खुशी का नुकसान नहीं है, इससे कंपनियों का मुनाफा गिर रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी का भारी नुकसान हो रहा है। गलत करियर में फंसे रहना असल में बहुत महंगा सौदा है। अब सवाल उठता है कि ये पिंजरा बना कैसे है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, पूरा सिस्टम ही कुछ ऐसा बना है। सबसे पहले तो ये ईएमआई का चक्र, घर गाड़ी का लोन हमें जकड़ लेता है। फिर आता है फोमो, यानी दूसरों से पीछे छूट जाने का डर। ऊपर से ये टॉक्सिक हसल कल्चर, जहां हफ्ते में 70 घंटे काम करने को महान बताया जाता है। और एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे यहाँ खराब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपाई करने के लिए हमें महंगी गाड़ियाँ और सुविधाएं लेनी पड़ती हैं, जिससे फिर ईएमआई बढ़ जाती है। और हाँ, बचपन से ही हमें अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में कभी ढंग से बताया ही नहीं जाता। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, छिपे हुए पैशन का मिथक। बचपन से ही हम एक एडवाइस सुनते बड़े हुए हैं कि अपना पैशन ढूंढो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असल में ये कितना सही है, आइए देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की एक स्टडी ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। हम में से ज़्यादातर लोग ना एक फिक्स्ड माइंडसेट लेके चलते हैं। हमें लगता है कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, बस उसे ढूंढना है। लेकिन साइंस एकदम अलग बात कहती है। साइंस के मुताबिक हमें एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। पैशन कोई खजाना नहीं है जिसे बस खोज लिया, बल्कि एक पौधे की तरह है जिसे आपको खुद अपनी मेहनत से सींचना और बड़ा करना पड़ता है। प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट इसी बात को बहुत ही सटीक तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, ये दुनिया की सबसे बुरी सलाह है। क्यों? क्योंकि ये आपको पैसिव यानी निष्क्रिय बना देती है। हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं कि एक दिन अचानक हमें हमारा पैशन मिल जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं और लगातार काम करके उसमें महारत हासिल करते हैं, तब जाके पैशन अपने आप पैदा होता है। अब जरा इस नंबर पे गौर करिए, 12,000। दुनिया भर में 12,000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन सोचिए, स्कूल या कॉलेज में एक आम स्टूडेंट को कितनों के बारे में पता होता है? मुश्किल से 10 या 15। वहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सरकारी नौकरी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना पैशन नहीं मिल रहा है, तो रिलैक्स, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपकी दिलचस्पी की कमी नहीं, बल्कि सिस्टम की तरफ से मिले एक्सपोजर की कमी है। तो फिर उपाय क्या है? डेविड एप्स्टीन की रिसर्च हमें रॉजर फेडरर जैसे वर्ल्ड क्लास लोगों का एग्जाम्पल देती है। एप्स्टीन कहते हैं कि जो लोग शुरुआत में ही किसी एक चीज में बंध जाते हैं, वो शायद शुरुआत में आगे निकल जाएं, लेकिन लंबी रेस में हमेशा वही जीतता है जो शुरू में अलग अलग फील्ड्स को ट्राई करता है। मतलब पैशन खोजने का पहला कदम अपने अंदर झांकना नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर ढेर सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, फ्लो की ताकत। जब आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो काम के साथ आपका साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। 1990 में मिहाई चिक्सिंटमिहाई नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने यह कॉन्सेप्ट दिया था।
ये एक तरह की जादुई अवस्था है जहां आप किसी काम में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख का या फोन का, किसी चीज का होश ही नहीं रहता। और रिसर्च तो यहां तक कहती है कि इस फ्लो स्टेट में इंसान 500% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। ये तब अचीव होता है जब आपका काम आपके स्किल्स के हिसाब से एकदम परफेक्टली चैलेंजिंग हो, मतलब ना बहुत ज्यादा आसान और ना बहुत ज्यादा मुश्किल। चलिए इसे नेहा की कहानी से समझते हैं। नेहा को शुरुआत में ही सक्सेस नहीं मिली थी। जब उसने पहली बार केक बनाया तो वो बिल्कुल खराब बना था। लोगों से ताने भी सुनने पड़े। आमतौर पर 80% लोग ऐसी जगह पर गिव अप कर देते हैं, लेकिन नेहा ने उस अनकंफर्टेबल फेलियर को पार किया और दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे उसे बेकिंग में वो फ्लो महसूस होने लगा। घंटों बीत जाते थे और उसे पता ही नहीं चलता था। और इसी फ्लो ने उसे घर के एक छोटे से ओवन से एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन तक पहुंचा दिया। हमारा चौथा हिस्सा है स्किल्स और ग्रिट का निर्माण। सिर्फ कोई दिलचस्पी खोजना ही काफी नहीं है, उस पर टिके रहना भी जरूरी है। और यहीं पे एंट्री होती है स्किल्स और ग्रिट की। यहाँ ये 20 घंटे का आंकड़ा बहुत खास है। ऑथर जोश कॉफमन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक रीजनेबली गुड या ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 घंटे। मतलब अगर आप एक महीने तक रोज सिर्फ 45 मिनट दें तो आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। ये टेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है कि कोई नया काम या करियर आपके लिए सही है या नहीं। और इन शुरुआती 20 घंटों के बाद आपको जरूरत होती है ग्रिट की। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ की इस पर बहुत डीप रिसर्च है। ग्रिट का सीधा सा मतलब है आपका पैशन और आपकी कभी हार न मानने वाली जिद का कॉम्बिनेशन। डकवर्थ कहती हैं कि आपकी सफलता आपका आईक्यू या टैलेंट तय नहीं करता, बल्कि आपकी ग्रिट तय करती है। और अच्छी बात यह है कि ग्रिट जन्मजात नहीं होती, इसे आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस करके खुद डेवलप कर सकते हैं। अब वापस अमित की कहानी पर आते हैं। जब अमित को जॉब के स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक्स आने लगे तो उसने रोज 45 मिनट लकड़ी पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग करना शुरू किया। उस 45 मिनट में फोन एकदम दूर रहता था। धीरे धीरे उसकी ग्रिड बनी। उसने एक ऑनलाइन पेज बनाया और 2 साल लगातार काम करने के बाद उसकी एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई। और सबसे शानदार बात बताऊं, इस नए काम से उसे जो कंट्रोल और अपनेपन का एहसास मिला ना, उसने उसके पैनिक अटैक्स को काफी हद तक खत्म कर दिया। इसी डीप लेवल की संतुष्टि को जापानी लोग इकिगाई कहते हैं। ये ओकिनावा से आया एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इकिगाई कोई छुपी हुई चीज नहीं है जो आपको चलते फिरते मिल जाएगी। ये असल में 4 चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो काम जो आपको करना पसंद हो, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें। जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, तब जाकर आपकी इकिगाई बनती है। तो फाइनली आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द 3E फॉर्मूला। अब बड़ा सवाल यह है कि इस इकिगाई तक प्रैक्टिकली पहुंचा कैसे जाए। चलिए इन सारी साइंटिफिक बातों को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में ढालते हैं। और ये सॉल्यूशन सामने आता है 3E फॉर्मूला के रूप में। ये पिंजरे से बाहर निकलने का आपका प्रैक्टिकल रोड मैप है। इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। एकदम जीरो से शुरू करके महारत हासिल करने तक का पूरा रास्ता। चलिए इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोर। इसमें आपको 1 महीने तक रोज बस 30 मिनट निकालकर अलग अलग करियर ऑप्शंस को खोजना है। फिर आता है एंगेज। जो ऑप्शंस अच्छे लगें उनके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर 20-20 घंटे बिताइए। और आखिर में एक्सेल, जहां आप कोई एक फील्ड चुनकर उसमें कम से कम 6 महीने तक कड़ी मेहनत करके डीप स्किल्स बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जॉब के साथ ये सब किया तो कहीं जॉब ना छूट जाए। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने एकदम उल्टा और चौंकाने वाला सच बताया है। साइड प्रोजेक्ट्स करने से असल में आपकी प्राइमरी नौकरी की परफॉर्मेंस भी सुधर जाती है। बिल्कुल सच। ये आपकी ओवरऑल क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तेज करता है और बर्नआउट यानी उस मानसिक थकान के खतरे को बहुत कम कर देता है। और अगर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि उम्र निकल गई है, तो जरा इस आंकड़े पे गौर करिए। 39 साल, ये दुनिया भर में करियर चेंज करने की एवरेज एज है। तो अगर आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो यह डेटा साफ साफ कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही रास्ता चुनने और एक नई शुरुआत करने में कभी भी देर नहीं होती। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनेयर के अंत में आ गए हैं। देखिए, अगर अभी भी आपके अंदर कुछ अलग करने की बेचैनी है ना, तो उस आवाज को दबाइए मत। वो बेचैनी बहुत कीमती है, उसे एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। जाते जाते बस ये सोचेगा कि इस मिडिल क्लास के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए आज ही कौन से एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है।
अब फैसला आपको करना है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज कुछ नए दरवाजे जरूर खुले होंगे।